यह अदृश्य है, घातक है और अपने रास्ते में आने वाले हर पदार्थ को चूस रहा है। ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। जब यह मिल्की वे आकाशगंगा को निगलना शुरू करेगा तो आप क्या देखेंगे? पृथ्वी किस तरह का स्वादिष्ट व्यंजन बन जाएगी? और एक बार जब यह हमारे साथ खत्म हो जाएगा तो यह आगे कहां जाएगा? ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी अन्य द्रव्यमान वाली वस्तु से बहुत अलग नहीं है, सिवाय इसके कि वे वास्तव में बहुत घने हैं। उनके केंद्र में एक विलक्षणता है, एक असीम रूप से छोटा बिंदु जहां इसका सारा पदार्थ संकुचित है। इस विलक्षणता में जितना अधिक पदार्थ संघनित होता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होता है। ज्यादातर ब्लैक होल विशाल तारों के अवशेष हैं और आमतौर पर 10 से 100 सौर द्रव्यमान के बीच होते हैं, और एक सौर द्रव्यमान 3,33,000 पृथ्वी के बराबर होता है। यह बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो कई आकाशगंगाओं के केंद्रों में छिपे हुए हैं, उनमें लाखों या अरबों सौर द्रव्यमान हो सकते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि 100 बिलियन सौर द्रव्यमान जितने बड़े ब्लैक होल हैं, जिन्हें आश्चर्यजनक रूप से बड़े ब्लैक होल या स्लैब भी कहा जाता है, इनमें से किसी एक को हमारे सौर मंडल की ओर बढ़ते हुए देखें और अंतरिक्ष और समय की अपनी सभी अवधारणाओं को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे बड़ा ज्ञात ब्लैक होल टोन 618 अपने 66 बिलियन सौर द्रव्यमानों के साथ सीधे हमारे सौर मंडल की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू कर चुका है। और लंबी यात्रा कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम तक पहुंचने के लिए इसे कम से कम 10 बिलियन प्रकाश वर्ष की यात्रा करनी होगी। अंतरिक्ष में घूमते हुए यह अपने रास्ते में आने वाली धूल और गैस के हर कण को निगल जाएगा। यह आकाशगंगा तक पहुंचने से पहले ही कई तारों को खा जाएगा। अपने मार्ग के आधार पर इसका मतलब यह हो सकता है कि इसके आकार में सैकड़ों अरबों तारे जुड़ गए हों। हमारी आकाशगंगा से पहला संपर्क बनाने से पहले इसने अपने सुव्यवस्थित सर्पिल को बाधित करने के लिए पर्याप्त पदार्थ खींच लिया होगा। आप इसकी शुरुआती गति का पता लगा पाएंगे क्योंकि आप इसके द्वारा उत्सर्जित होने वाले तीव्र विकिरण को देखेंगे। अंततः यह आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं में से अंतिम भुजा, ओरियन भुजा पर आ गिरेगा। टोन 618 इसकी पूरी 20,000 प्रकाश वर्ष लंबाई को निगल जाएगा। यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र तक जाने वाली एक अविश्वसनीय रूप से लंबी बुफे लाइन की तरह होगी। इस रेखा के साथ कहीं न कहीं यह अंततः हमारे सामने के दरवाजे पर दस्तक देगा। ऊर्ट क्लाउड बर्फीले मलबे का एक गोलाकार खोल है जो सौर मंडल को घेरे हुए है, या कम से कम टोन 618 के आने से पहले ऐसा ही था। फिर यह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा और नेपच्यून की कक्षा से परे कुइपर बेल्ट को निगल जाएगा। पृथ्वी के लिए खतरा लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि सैकड़ों हजारों बर्फीले पिंड इस ओर तेजी से भेजे जाएंगे। जैसे जैसे टोन 618 आगे बढ़ता गया, यह बर्फ के विशालकाय ग्रहों नेपच्यून और यूरेनस को निगलता चला गया, और गैस के विशालकाय ग्रह शनि और बृहस्पति परमाणु दर परमाणु अलग हो गए। न केवल ग्रह बल्कि उनके चंद्रमा और हर क्षुद्र ग्रह जो विशाल ब्लैक होल के सामने आएगा। मंगल ग्रह पर बसने की कोई भी भावी योजना विफल हो जाएगी क्योंकि लाल ग्रह भी इस ब्लैक होल के ठीक बीच में आ जाएगा। और अब टोन 618 और पृथ्वी के बीच में कुछ भी नहीं बचेगा, जबकि इस बहुत बड़े ब्लैक होल का केंद्र लगभग 295 बिलियन किमी 180 बिलियन मील दूर होगा। हम अंततः इसके इवेंट क्षितिज के ठीक सामने होंगे। यह वह सीमा है जो ब्लैक होल के उस बिंदु को चिह्नित करती है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है।
अब इसके गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव पूरी तरह से अपरिहार्य हो जाएगा। हमारा पूरा ग्रह फैल जाएगा और साथ ही साथ अधिक से अधिक संकुचित होता जाएगा। अंततः पृथ्वी एक खाली काले शून्य में फेंके गए स्पेगेटी के एक कतरे की तरह हो जाएगी। फिर यह ब्लैक होल राक्षसी सूर्य को एक ही घूंट में निगल जाएगा। अब जो कभी हमारा सौरमंडल था, उसके केंद्र में टोन 618 लगभग उतनी ही जगह घेर लेगा। यह लगभग उस जगह तक फैला होगा जो कभी ऊर्ट क्लाउड हुआ करता था। और चूंकि अपनी प्लेट में कोई भी खाना छोड़ना शिष्टाचार के खिलाफ है, इसलिए टोन 618 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल सैजिटेरियस ए की ओर अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। जब ये दो विशाल ब्लैक होल आपस में टकराएंगे, तो यह इतना शक्तिशाली होगा कि यह स्पेसटाइम के ताने बाने में हलचल पैदा कर सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल में खींचे गए तो आपके साथ क्या होगा? और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूले।